आवाज आ रहा है ना सबको? ठीक है, ठीक है। तो 3 तारीख, आज है 3 थर्सडे। मैथमेटिक्स का हम लोग पढ़ेंगे आज। कल थ्योरम कितना तक बता दीजिए? 6.5 तक कल थ्योरम हो गया था। किताब दो तो थोड़ा निकाल। कल थ्योरम हो गया था 6.5 तक। चलो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। 6.5 जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है। देखो जी, एनसीईआरटी का आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है? पी क्यू ओ आर और एस, है ना? ये दिया हुआ है। इसमें देखो क्या दिया है, गिवन। जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। ठीक है अनुराग, जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। तो प्रूव दैट, टू शो, हमको शो करना है जो ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल एस ओ आर, हमको ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो। अच्छा देखो, ये पैरेलल है ना, ये देखो, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये दोनों ठीक कर रहे हैं। ये दोनों क्या है, लाइन पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में बना देंगे। सिंस पी क्यू पैरेलल है आर एस, तो देयरफॉर बताओ जी, क्या यहाँ पर अगर हम एंगल 1 बनाते हैं और यहाँ पर एंगल 2 बनाते हैं तो बराबर हो जाएगा? और यहाँ भी देखो, यहाँ पर अगर हम एंगल 3 बनाते हैं, यहाँ पे एंगल 4 बराबर हो जाएगा। याद करो 9th क्लास। पैरेलल लाइन के बीच में ये कौन सा लाइन होगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया ना, याद है? पैरेलल लाइन होता है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन काटता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है, ये वाला एंगल इसके बराबर, याद है? वही तरीका है। तो कितना हो जाएगा, देयर फोर जो एंगल 1 हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। और एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। दो बना दो, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अच्छा देखो, ये भी ध्यान रखो कि अगर सिमिलर करना है तो हमको एंगल एंगल से भी कर सकते हो, लेकिन तीनों एंगल को बराबर होना चाहिए। अच्छा सोचो, अगर हम दो एंगल को बराबर कर लेंगे, दो एंगल्स को, तीसरा तो खुद ना खुद बराबर हो जाएगा। सही हो जाएगा। अगर हम दो एंगल्स को देखो, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल दो हम बनाते हैं, ठीक ना? मान लो यहाँ पे 60 बन गया, यहाँ पे मान लो हो गया कितना, 50, सॉरी 60 है। मान लो यहाँ पे 50 बना, यहाँ पे मान लो बन गया 50। ठीक है। तो अच्छा देखो, इसका जो तीसरा एंगल है इसके बराबर नहीं हो जाएगा? इसमें 60 50 कितना होगा, 110 70, 70 का आएगा ना, 70 तब ना 180 होगा बिल्कुल ट्रायंगल में। इसका भी तो 70 आ जाएगा। तो याद रखो, अगर कोई दो ट्रायंगल्स को सिमिलर हमको करना है तो तीन को प्रॉपर्टी पड़े हो ना जी। क्या है तीनों प्रॉपर्टी परेशान? ए से एस, ए, हाँ दो, ए, एगो ए से एस, दो को साइड रेशियो और एगो एंगल बराबर, ठीक। एगो, अनुराग तुम बताओ। ए ए ए माने तीनों एंगल बराबर, और एगो और एस एस एस, ये तीनों साइड रेशियो पे। ठीक है, तीनों पढ़े हो। तो तुम देखे होगे कोई कोई टीचर्स को, क्या हम भी बता रहे हैं अभी देखो, कि कोई कोई बाई तीन को एंगल से नहीं लिखता है, खाली एंगल एंगल से लिख देगा। तो वो गलत कहाँ लिखा, वो गलत तो लिखा नहीं। अरे दो वो एंगल भी बराबर करते हो तो तीसरा का देखो बराबर नहीं हो गया। देखो दो को हम बराबर किए थे, 60 और 60, 50 और 50। तो तीसरा का देखो तो 70 इसमें भी, 70 इसमें भी आ गया। तो ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तीनों का जोड़ के 180 होता है। इसलिए कोई कोई शॉर्ट में बाई क्या लिखता है, एंगल एंगल लिखता है, या एंगल 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 भी लिख सकते हो। दोनों सही है, गलत कोई नहीं, समझ गए? चलो, है ना? तो यहाँ से भी तुम लोग इसको उड़ा सकते थे, कैसे? बाई एंगल एंगल करके, ठीक ना? अगर मन है तो तीसरा को बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम मान लेते हैं इसको एंगल 5, इसको हम एंगल 5 मान लेते हैं। ये वाला कितना मान लेते हैं भाई, एंगल 6। तो एंगल 5 बराबर 6। अब बताओ, ये जो दोनों एंगल्स था, ये दोनों कौन सा एंगल्स था? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड जी।
साहिल, अनुराग भी बोला है, अनुराग इसमें पढ़ रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, साहिल तो खैर पढ़ता ही है ना। ये क्या हो गया जी, ये जो 5 और 6 बराबर किया, ये कौन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हाँ ठीक है, वी ओ एंगल लिख देते हैं शॉर्ट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई कौन से, बाई, आइए कर देते हैं, बाई एंगल 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 से, दो को भी एंगल लिख सकते हो, पता है ना अभी, एंगल एंगल भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं है। बाई एंगल एंगल से जो ट्रायंगल होगा पी ओ क्यू किसके सिमिलर हो जाएगा, एस ओ आर के। ठीक है, हो गया ना प्रूफ, पहला क्वेश्चन तो कर दिए, चौथा वाला आज का। चलो पांचवा क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 5, देखो सब हम बता देंगे, इसका तुम लोग नोट्स बना लोगे ना, तुम लोग को परीक्षा में बहुत काम देखिए। कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंस के लिए हमको बराबर करना पड़ता है क्या, नहीं ना, इसमें सिमिलर दिखाना है ना, सिमिलर का नहीं बताए थे कि ये जो साइन होता है, ये होता है तुमको कॉन्ग्रुएंस का साइन, याद है ना जी। इसको बोलते हैं, केवल ये से रहता है कि होता है सिमिलर का साइन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। इसमें जो ट्रायंगल अगर तुम दोनों कॉन्ग्रुएंस करोगे, जैसे ये ट्रायंगल इसको कॉन्ग्रुएंस करोगे, इसका मतलब यह है कि इस ट्रायंगल को उठा करके इस पे रखोगे ना, तो पूरा पूरी ढक लेगा, पूरा पूरी ढक लेगा, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन सिमिलर में जरूरी नहीं है, अगर एक छोटा ट्रायंगल बना दिया, एक बड़ा ट्रायंगल बना दिया, कोई बात नहीं है, सिमिलर हो सकता है, बशर्ते इसका एंगल क्या हो, बराबर हो, या साइड रेशियो में बराबर हो, तीन को पढ़ की क्राइटेरिया, तो वो हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंस में ऐसा होता है, ठीक ना, इसमें सिमिलर में। हाँ जी, ये तो पहला बन गया, चौथा, पांचवा का देखो, एक फिगर बना देते हैं। ये है ए बी सी, एक अच्छा सा फिगर और बनाते हैं, थोड़ा बड़ा सा है, कोई बात नहीं, बड़ा सा बना देते हैं हम भी। ये हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो देखो जी, ये दिया है क्वेश्चन में 3.8, ये दिया है 80 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री, ये दिया है 6, ये दिया है 3√3, ये दे दिया है 12, ये दे दिया है 6√3, ये दे दिया है 7.6। ठीक है, ये सब दिया है हमको, और पता है क्या पूछ रहा है ना, वही तो निकालना है, एंगल में बोल रहा है निकालने के लिए। तो फाइंड एंगल पी, इस क्वेश्चन में दे दिया है, इन दिस गिवन फिगर, इन दिस गिवन फिगर, इस फिगर में एंगल पी जो है वो वाट है, एंगल पी को हमको निकालना है, कैसे निकालोगे, चलो दोनों हम ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, सिमिलर कर देते हैं। लिखे क्या, देखो, तुम इन ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू कैसे लोगे, देखो हमको वही लेना है जो बराबर बराबर दिख रहा है, चलो पहले ऐसे ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी बाद में सुधार देंगे, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ले लो, इस तरह सीधा लग रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं है, हम थोड़ा सा अभी लिख रहे हैं, बाद में चेंज करेंगे इसको। चलो जी, ए बी की बटा कौन आ सकता है, आर क्यू या क्यू आर, नहीं आ सकता है। ए बी के बटा क्या लोगे, ये देखो 38×76 देख रहे हो, 38×76। तो चलो ए बी से लिया, तो पहले 3 इसको ए बी ले लेते हैं पहले, इसका क्या पहले क्या ले लेते हैं, आर क्यू, या क्यू आर, एक ही बात है। इसका 3.8, इसका 7.6, कटा दो, 38 का 38, 38×76, पॉइंट मारे नहीं रखता कि दोनों में सेम है, तो 1/2 रेशियो इसका आया। चलो जी, और किसको किसको ले, बीसी और किसको, क्यू आर को, तो बीसी बटा क्यू आर ले लोगे, अच्छा हाँ पी क्यू, बीसी बटा पी क्यू, तो बीसी कितना है 6, और क्यू पी क्यू कितना है 12, 6 का 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 1/2 आया ना। हाँ, और एक हो जाएगा क्या, ए सी बटा में ये आर पी, यही ना हो जाएगा, तो ए सी बटा में आर पी, तो ए सी बटा में आर पी, तो ए सी कितना है जी 3√3, और वो हो जाएगा 6√3, देखो ये भी कटा, 3 1 3, 3 2 6, ये भी तो 1/2 आ गया, यानी कि बाई एस 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 से ट्रायंगल दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, इसलिए बाई एस 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 से जो ट्रायंगल है ए बी सी, सिमिलर का लगा देंगे साइन ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखो रुको,
चेंज अभी करना है, बताया था ना। अब थोड़ा सा एंगल बराबर करो तो देयरफॉर, अच्छा देखो, जो हम साइड रेशियो में लिए हैं ना उसी का एंगल बराबर होगा, ठीक है। चलो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला ना, इसको निकाल लो खुद से, इतने तो पढ़े लिखे हो, निकाल लो। हाँ, तो देखो एंगल सी है, तो ये कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा ना, अपने से निकाले हैं। जो को दिया था ट्रायंगल का 180, और सी 40, 80 60 140, 40 होगा। चलो लेकिन इसमें हमको पता करना है, तो देखो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन बराबर होगा, ए बी के सामने हो जाएगा देयर पर एंगल सी, और आर क्यू के सामने कौन सा एंगल है, पी, यही ना होगा बराबर, बराबर होगा, ठीक है। अच्छा और भी सब करिए, तो भले पी निकालना है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा सीखेंगे भी तो क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे हल्का सा। अच्छा, ये बीसी के सामने कौन सा एंगल है, ए, तो एंगल ए, हाँ, और पी क्यू लिए थे ना उसमें नीचे, तो पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, आर, हाँ, देखो है ना, ठीक है। और फिर ये एसी, एसी के सामने कौन सा एंगल है, बी, और ये आरपी, आरपी किधर गया, हाँ आरपी के सामने कौन सा एंगल है, क्यू, आरपी के सामने एंगल है क्यू, हो गया ना बराबर। तो देखो सब हमको दिया हुआ है, तो एंगल सी इसमें कितना था, 40, तो पी के बराबर तो भी 40 से हो जाएगा क्या, ए कितना है, सब बराबर, हाँ 80 कर देंगे इसको। ये बी कितना है, 60, ये 60 हो गया, और ये चीज यहाँ पे लिख दो, कितना कितना है, ये जो सी पी है, पी हो जाएगा कितना डिग्री, 40 डिग्री निकालना था ना, पी को ही निकालना था ना। देखो ये हो गया कितना डिग्री भाई, 40 डिग्री हो गया, देखो ब्लू से लिख दिया। ये कितना डिग्री है, 80 डिग्री, तो उसके बराबर आर है, तो यहाँ पर हम बैठा देंगे कितना डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है। और एक क्यू है, क्यू कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, यहाँ क्यू कितना हो गया, 60 डिग्री, बन गया ना। देयर फोर एंगल पी का वैल्यू निकालिए, दिया आंसर होगा इसे, कहीं पर आंसर हो गया, देयर फोर एंगल पी इक्वल टू 40। लेकिन देखो ट्रायंगल का भी बदलना है ना हमको, कैसे लिखेंगे ट्रायंगल, देखो ए, ऐसे ए बी सी लिखे हो तो आर क्यू पी लिखोगे ना, अरे ए बी सी लिखो ट्रायंगल यहाँ पे, ए बी सी, तो कैसे लिखोगे, आर क्यू पी, तब ना सही होगा, जैसे ये लिखो वैसे वो भी लिखो, है ना, बोले सर बाद में बदलेंगे हम, देखो बदल दिया। नहीं, लिखने का तरीका ये नहीं है, भले लिख दोगे काटेगा नहीं टीचर, लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं है, जैसा ये रहता है वैसा ये भी लिखा जाता है, इतना ध्यान रखो। ए बी सी लिखे हो ना, ए बी सी, इसमें देखो जगह पे क्या आ गया है, आर क्यू पी, जैसे ये अगर तुम इसको सी ए भी लिखता जिसको तुम पी आर क्यू लिख देता, है ना, ये सीधा। तो अगर ए बी सी लिखे हो इसको, इसको क्या लिखोगे, आर क्यू पी, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, सबको हम एंगल बदल देते हैं, आर क्यू पी, यहाँ पर भी हम कर देते हैं ट्रायंगल आर क्यू पी, आए समझ में ना, कैसे करना है, जैसा एंगल बने वैसा साइड पे लिया जाता है, जैसा वर्टिस रहता है वैसा, फिगर से मतलब नहीं है, फिगर टेढ़ा बड़ा कहीं दे देगा, एंगल देखो और साइड देखो, बस ये देखना है, नोट करो। यहाँ से अलग है क्वेश्चन, लाइन का क्वेश्चन, इसको यहाँ पर लिख देना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना सब, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे लिख दिया, तब नीचे लिख देना, अच्छा रहेगा, ये सब हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
करस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ मतलब कि जो साइड लिए उसको सामने का एंगल, इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके साथ साथ वाला एंगल, करस्पॉन्डिंग मतलब उसके साथ साथ वाला एंगल, जो उसके साथ बना है साइड के थ्रू, साइड के द्वारा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर साइड लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड, एंगल रहता तो एंगल का सामने का भी साइड लिया जाता है रेशियो में, पढ़ाएंगे आगे। तो उसमें लिख देते क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो लिख लीजिए, लिख लिया। हाँ? पेन चाहिए, लो पेन यहाँ पर है, पेन, पेन सब गायब हो गया, एक दो को रखना पड़ेगा। हम ही लेकर चल गए, रूद लेकर चल गया तो। मिल गया, परेशान, हो गया, ठीक है जी, चलो हो गया तो अच्छा है। चलो मिटाते। अब एग्जाम्पल जो है एक 6 आते हैं। एग्जाम्पल 6, देखो एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, कह रहा है ना क्या कि इन फिगर 6.31, 6.31 में फिगर एक दिया हुआ है, बनाते हैं फिगर को। ठीक है, फिगर है ए बी ओ, ऐसा दिया है बी, ऐसा दिया है सी। ठीक है, फिगर है, उसी टाइप का है। देखो उसमें क्या दिया है, गिवन डेट, गिवन इसमें दिया है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, इंटू का साइन दिया है, पॉइंटिंग डॉट है। तो सो दैट, टू शो हमको क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो देखो हो नहीं जाएगा, कहाँ कुछ है इसमें। क्या करो ना कि इस ट्रायंगल में चल जाओ, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी लिए होना, ए ओ डी, इसको ले लेंगे ए ओ डी, इसको ले लो बी ओ सी। ठीक है, अब देखो ये जब दोनों ट्रायंगल में गया था, देखो तो सीन्स हमको ये दिया था ना, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, ये तो हमको भाई दिया हुआ है, ये गिवन था। इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, और ओ ए, ये जो है ना ए को किधर बुला लो, ओ ए, और देखो ऐसा तो तुमको उधर से बुलाना है कि ये इसका एक ट्रायंगल का साइड और उसके वाले एक ट्रायंगल का साइड रेशियो में आ जाए। ठीक है, इस तरह से बुलाना है हमको कि इसका एक ट्रायंगल का साइड छोटका का और मोटका का ट्रायंगल का साइड दोनों का आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए। तो देखो छोटा का ट्रायंगल का तो हाँ ओ ए बटा में ओसी इधर बुला सकते हैं ना, पता नहीं बनाए थे, मल्टीप्लाई है समझ लो, इधर डिवाइड होगा, ये ओसी हो जाएगा, इसको इधर बुला लिए, उधर क्या बचा रह गया था ओडी, तो जस्ट का तस रहेगा, इधर से भगा दो इसको, ओ बी, हो गया ना। चलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या ये दोनों साइड रेशियो में नहीं आ गया, देखो तो ओ ए बटा में ओ ए बटा में ओ सी, तो इस ट्रायंगल का एक साइड ये वाला और इस ट्रायंगल का बड़ा वाला का एक साइड ये वाला रेशियो में है। फिर इसी ट्रायंगल का एक साइड ये वाला और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड ये वाला, दो को साइड रेशियो में आ गया ना। अच्छा बताओ, एक एंगल बराबर है, कहाँ है, कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है ना दोनों का, देखो तो कट किया है। तो यहाँ से चलो हाई वाला एंगल, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको एंगल का नाम दे देते हैं 2, ये दोनों बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। एंड कहाँ गया जी, इसको मिटाते हैं।
यहाँ से आएगा एंड, इसी के बाद एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2। देखो जो ट्रायंगल पहले लिए हो उसी का एंगल साइड पहले लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल पहले एओडी लिए तो पहले इसका एंगल, कहने वाला मत लेना, गलत हो जाएगा। जो पहले ट्रायंगल लेंगे उसी का साइड या एंगल पहले लेंगे, बाद में दूसर का। देखो बटा में भी जब किए हैं तो यहाँ पे पहले वाला ट्रायंगल का लिए ना साइड ओए, फिर नीचे वो बैठ गया जाके ओसी, तो पहले वाला ऊपर रहेगा, नीचे बाद वाला का नीचे रहेगा साइड रेशियो में। एंगल का बात आएगा तो पहले एंगल लिखाएगा छोटका का जो लिए हुए। अगर तुम बड़का का लेता तो बड़का का भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। बड़ा वाला पहले आ जाता, छोटा वाला बाद में। लेकिन छोटा वाला पहले लिए हो तो पहले छोटा वाला का साइड लो रेशियो में पहले, एंगल भी लेंगे तो पहले लेंगे इसको। समझ में आया? एंगल 1 बराबर 2, तो क्या ये कौन सा प्रॉपर्टी क्राइटेरिया का हो गया? बाई एसएस, एसएस सिमिलरिटी रूल। एसएस सिमिलरिटी के रूल से, नियम से, जो ट्रायंगल होगा कौन कौन है, ए ओ डी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ओ सी के, ठीक ना। तो देखो तो जब सिमिलर होता है तो सब जितना साइड के रेशियो के जो होता है वो एंगल बराबर हो जाता है ना। तो बताओ ओ ए के सामने कौन सा एंगल है इस ट्रायंगल में? एंगल डी है। तो चलो एंगल डी, और ये ओसी के सामने कौन सा एंगल है? बी। ओसी के सामने देखो, ये ओसी देखो, ओसी के सामने कौन सा एंगल देखो इस एंगल में है? बी। ये दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम साइड को रेशियो किए हो। देखो उल्टा हो जाता है, अगर एंगल बराबर है तो साइड को रेशियो कर सकते हो, उसी का सामने वाला साइड। अगर साइड बटा में है, रेशियो में है, तो उसका एंगल बराबर कर सकते हो। ये ना अभी देखो कर रहे हैं ना बराबर। देखो यहाँ पर देखो, ये दे दिया था, ये तो गिवन था मेरा। तो ओ ए के सामने इस ट्रायंगल में है एंगल देखो डी, तो एंगल डी लिया। और जो इसका नीचे था कौन? ओसी। तो ओसी के सामने देखेंगे इस ट्रायंगल में, बड़े वाले में ना, ओसी के सामने एंगल बी हो गया। एक और देखो ओडी, ओडी के सामने देखो एंगल ए है, तो यहाँ पे हम एंगल ए ले लेंगे। और ओबी को देखो, ओ देखो ओबी, ओबी के सामने एंगल कौन है? सी। ये बराबर हो जाएगा, तो एंगल सी। इसको कौन सा एंगल कहा जाता है? इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अभी तुरंत बताए थे। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये बराबर हो जाते हैं। हो गया ना? सोन दिखा दिए, प्रूफ कर दिए, एक कर रहा था। चलो एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 यहाँ बन जाएगा, हो सकता है कि बन जाए, कोशिश करके बन जाएगा ना। बड़ा है, समझाना पड़ेगा। इसको करो इतना। आज ये चैप्टर बोरिंग नहीं लग रहा है, ठीक है ना चैप्टर? पढ़ोगे समझ के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगता है आपको। इसमें देखो मल्टीप्लाई डिवाइड गुना कुछ नहीं करना ज्यादा, खाली साइड को रेशियो लेने वाले करो, बस कुछ नहीं है इसमें। सबसे मैथमेटिक्स का आसान चीज है ज्योमेट्री, लेकिन थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है। समझ लोगे तो बहुत आसान है, नंबर भी अच्छा आता है। कैलकुलेशन में तुम्हारे कुछ नहीं करना है, कहाँ कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं, हल्का सा खाली मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 3 से 4 से, बस और कुछ नहीं। और ज्योमेट्री के दो क्लास है सीखने का, एगो 9th मेन है जो तुम पढ़ के निकल गए, एगो 10th में थोड़ा बहुत पढ़ोगे, इसके बाद तुमको ज्योमेट्री से भेंट नहीं होगा ना, नहीं होगा। ज्योमेट्री है ये नहीं, शाखा एकदम अलग ही चीज हो जाता है, वो स्ट्रीम ही अलग है 11 12 का मैथ का, उसमें ज्योमेट्री तो है ही नहीं है। यही 9 10 12 का पढ़ा, 9 10 का पढ़ा हुआ ज्योमेट्री कंपटीशन परीक्षा दोगे ना, आगे जाके अगर एसएससी का तैयारी करोगे, बैंक सबके, रेलवे का, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसी का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन, हाइगर थिंकिंग का क्वेश्चन। बेस अगर ठीक रहेगा तो अगर तुम तैयारी भी करने जाओगे कंपटीशन का, जनरल कंपटीशन का, तो बेस तैयार रखोगे तब में मकान बनाओगे। अरे कोई टीचर बता देगा, वो थोड़ा बताने जाएगा भाई कैसे हुआ, कैसे हुआ। अभी यहाँ में पढ़ रहे हो, ये अभी पढ़ने का तुम लोग का समय है। लेकिन तुम जनरल कंपटीशन में जाओगे और वहां पे तुम कहोगे सर भाई बता दीजिए, तुम साफा बेइज्जती कर देगा तुम्हारा कि क्या पढ़ के आया हो, 9 10 नहीं पढ़ा ना, सीधे कंपटीशन का तैयारी करने चल गया। 9 10 पढ़ने का सवाल ही नहीं है, और कंपटीशन का तैयारी करने आएगा, डांट के भगा देगा।
वही चीज है। और ये भी सुन लो कि अगर मैथ तुम्हारा ठीक नहीं होगा तो कंपटीशन तुम निकाल नहीं सकते। मैथ ठीक होना जरूरी ही है। सोचो, अगर बाबूजी के पास पैसा नहीं है तो जनरल कंपटीशन में कूदोगे कहाँ से? 10 लाख रुपया लाओगे, इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टरी करोगे 20 लाख रुपया लेकर के? तो जनरल कंपटीशन में घुसना पड़ेगा। बहुत मार मारी है वहाँ। एक और ऐसे कंपटीशन के टीचर के पास तो एक पूछा ना कि सर कैसे हो गया, तो टीचर कहे ना कि 9th 10th बबुआ का के लिए रहा, घूमे फिरे में बितैले होबा, अभी पूछा तो अभी ना बताए, जा 9वीं 10वीं के टीचर से पूछ क्या हुआ। बेइज्जती कर दिया ना बेइज्जती उतना, 50 को 60 को लेकर में। वही है। तो पढ़ने का समय पढ़ने हो गया। चलो जी, देख एग्जाम्पल 7 देखो। एग्जाम्पल 7 में देखो, एक एक लड़की है, गर्ल, जो कि एक टावर के सामने खड़ी है। देखो एक टावर बना देता है अच्छा सा। देखो एक यहाँ से एक अच्छा सा टावर है, और इसी के सामने एक लड़की खड़ी है। चलो यहाँ पे लड़की को बना देते हैं। ठीक है। तो अब देखो, इसका जो ये जो लड़की का हाइट है, ये हाइट इसका लड़की का कितना है? इसका हाइट है 90 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है कितना है भाई? 90 सेंटीमीटर। चलो पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, मिला लेते हैं इसका बेस में। और इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, यहाँ से एक ऐसे ऐसे इसके मूड़ी से होते हुए एक लाइन ऐसे गया है। अब ठीक है, ठीक है ना? तो इसका जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ये 90 सेंटीमीटर। जैसे अगर हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके इसका कितना लिख देते थे? 90 सेंटीमीटर इसका हाइट है। इसका हाइट समझ में आ रहा है? 90 सेंटीमीटर का। और इसके बाद और कह रहा है कि एक 90 सेंटीमीटर है। ये लैंप पोस्ट की ओर वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट, ये दूर जा रही है लैंप पोस्ट से। इसका स्पीड देखो दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ए बी, ए सी और डी है लड़की का हाइट, और ई पॉइंट तक है। तो ये जो लड़की है, ये जो लैंप पोस्ट देख रहे हो, यहाँ वाला लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट है फिगर में तुम लोग का, ऐसा बना दो, ये लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट। तो ये है लैंप पोस्ट। तो बोल रहा है कि कितना 4 सेकंड में इसका शैडो का लेंथ कितना होगा? 4 सेकंड में इसका शैडो की, जबकि इसका स्पीड दे दिया है, लड़की कहीं और जा रही है, लड़की देखो ऐसे जा रही है, इसका स्पीड दे दिया है कितना? 1.2 मीटर पर सेकंड। यानी कि मान लो यहाँ से चली होगी, यहाँ से मान लो पहले यहाँ पे होगी, 1.2 मीटर से होते होते अभी चल रही, इसका स्पीड अभी है यहाँ तक वालों की आ गई सपोज। तो कह रहा है क्या 4 सेकंड में इसका शैडो का लंबाई कितना होगा? 4 सेकंड में इसका शैडो का लंबाई, तो मान लेते हैं ना कि शैडो का लंबाई है ये ना, है ये एक्स है, ये शैडो है, ये शैडो है, देखो ये शैडो है, ये वाला ये जो पार्ट कलर कर रहे हैं ये शैडो है, ये छाया। इसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर इसका शैडो का हो गया। लिखेंगे लेट डी, इसको शैडो लिख लो ब्रैकेट में, छाया। देखो लड़की को आप भले यहाँ दिखाया है, लेकिन ये यहाँ थी पहले, चलते 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 यहाँ पर आ गई है। कितना इसके स्पीड से? 1.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से यहाँ पहुंच गई है। तो उसी समय सूरज वाला उगा होगा, तो छाया का लंबाई कितना है? छाया बनता है ना, लैंप पोस्ट का छाया बनेगा ना उसके सर के ऊपर से, वहां छाया का लंबाई कितना होगा? तो देखो कैसे, तो डी को हम शैडो मान लेंगे, इसको एक्स मान लिए, एक्स मीटर मान लिए। और तो 4 सेकंड टाइम देखा कितना दिया है? टाइम दिया है भाई कितना? 4 सेकंड। तो बताओ तो यहाँ से यहाँ तक हम दूरी निकाल सकते हैं कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल सकते हैं कैसे?
डिस्टेंस का स्पीड, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा प्रशांत? स्पीड इनटू टाइम। तो लिखेंगे क्या, इसलिए डिस्टेंस, पहले ही बता दें लड़कियां यहाँ थी पहले कि जहाँ पे भाग के गई है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड दिया है 1.2 मीटर पर सेकंड, और टाइम देखो दिया है बबुआ कितना, 4। तो 4.8 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोगों ने निकाल लिया, कितना जी? 4.8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया, ब्लू कलर वाला देखो 4.8 मीटर। अब अच्छा देखो, ये दोनों जो ट्रेंगल तुमको दिख रहे हैं, एक ट्रेंगल ए सी डी ई दिख रहा है, एक ट्रेंगल ए बी ई दिख रहा है, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। ये दोनों ट्रेंगल क्या है? सिमिलर है। कैसे है सिमिलर? लेकिन क्या, सिंस ट्रेंगल, इन ट्रेंगल से कर दो, इन ट्रेंगल, चलो पहले बड़ा ही ले लें, ए बी, ए बी ई एंड ट्रेंगल सी डी ई, इसमें लेंगे सी डी ई, है ना। लैंप पोस्ट का हाइट दिया है 3.6 मीटर, इसका इसका 3.6 मीटर हाइट दिया है लैंप पोस्ट का, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई। तो क्या है, यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ भी बन रहा है 90 डिग्री, है ना। अरे कोई परपेंडिकुलर खड़ा है, मतलब कोई आदमी खड़ा है इसे, तो जो एंगल बना है कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और जमीन से 90 डिग्री बन रहा है ना एंगल। यहाँ भी 90 डिग्री है, जो लैंप पोस्ट खड़ा होगा तो 90 डिग्री पे खड़ा होगा, ये भी 90 डिग्री, तो एक बार एंगल बराबर कर लिए। दूसरा का एंगल कौन है बताओ? क्या? ए कॉमन नहीं है बाबा, ई कॉमन, ई कॉमन है, देख लो, एंगल ई कॉमन है, ए तुम भी बोल रहा है, यस एंगल ई कॉमन है, ये वाला कॉमन है, देखो जो ब्लू कर रहे हैं ना, ये वाला कॉमन हो गया। देखो कैसे, ए ई, ए बी ई और सी डी ई, ई दोनों में नहीं आ रहा है, देखो तो कॉमन हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ का एंगल बी और वहां का एंगल डी, ये कितना डिग्री का है, ईच 90 डिग्री, ये प्रत्येक 90 डिग्री का है। और एंगल ई जो है छोटा वाला में और बड़ा वाला में, दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल, है ना। चलो दो को से बराबर कर दो, देयरफॉर बाई एंगल, एंगल पहले ही बता चुके रहे, तीन को भी लिख सकते हैं, दो को पे काम चल सकता है, यहाँ दो काम हो जाएगा मेरा। बाई एंगल, एंगल जो ट्रायंगल है ए बी ई, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, सी डी ई के, हो जाएगा। तो सिमिलर हो जाएगा तो जो एंगल बनाने का सामने वाला साइड है वो रेशियो में जाएगा, एंगल बनाने का जो सामने का साइड है वो रेशियो में जाएगा। तो लो, चलो जी, पहला कौन सा ट्रायंगल लिए हो, ए बी, ए बी में, हाँ ए बी में एंगल बी के सामने कौन सा साइड, नहीं, क्या करो तुम तीसरा भी ले लो। देखो एक हम बताते हैं यहाँ पर, जब भी तुम लोगों को साइड का पता करने का दे देगा ना, चाहे कोई क्वेश्चन हो, उसमें तुमको तीनों बराबर करना, तीनों एंगल को बराबर करना, ना तो तुमको फिर बाद में फंस जाओगे। ठीक है, याद करो, नोट कर लो कि जब भी कभी हम लोगों को ट्रायंगल में साइड निकालने का देगा, जैसे यहाँ पे दिया है ना साइड निकालने का, एक्स निकालना है साइड, तो याद कर लो कि उसमें तुम लोग तीनों एंगल को बराबर करना, नहीं तो बाद में फंस जाओगे, जैसे अभी फंसे। हम बताना चाहते थे तुम लोग को फंसाया थे। तो यहाँ पे क्या करोगे, एंगल एंगल हटाओ, एगो तीसरको को बराबर करो, तीसरका कौन एंगल बराबर होगा बताओ, तीसरका वाला, इस वाला का ये वाला एंगल, हाँ यस, तो बड़ा वाला लिया ट्रायंगल, तो एंगल ए, यहाँ वाला का एंगल कौन है जी, एक यहाँ पर सी, इसको भी बराबर कर लो। ये देख ले क्यों, ड्यू टू ये दो इक्वल एंगल है इसलिए ये भी बराबर हो गया, ड्यू टू इक्वलिंग बोथ एंगल, ये जो दोनों ऊपर हम किए हैं ना, उसके चलते तीसरे का भी बराबर हो गया बहुत। तो बाई कोना से, बाई एंगल, एंगल एंगल से, अब देखो ठीक है, बाई एंगल, एंगल लेंगे तीनों साइड को रेशियो में, लेकिन जिसका हमको काम रहेगा उसी को रखेंगे, जिसका काम नहीं उसको मार के भगाओ। तो बाई एंगल, एंगल एंगल से ट्रायंगल कौन हो जाएगा, ए बी ई सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल सी डी होगा। ए बी ई और सी डी क्या हो जाएगा, दोनों आपस में सिमिलर हो जाएगा। अब बताओ तो, जब सिमिलर होगा तो साइड रेशियो में लेने के बराबर। चलो तुम लोग बताओ कौन कौन सा हम साइड रेशियो में ले, चलो अनुराग तुम ही बताओ, थोड़ा सा तुम इसलिए पूछते हैं, बताओ ए बी में एंगल बी के सामने कौन सा साइड है, ए ई, है ना,
हाँ, तो ये हो जाएगा ए ई, देखो इसको देखना है ना। और एंगल डी के सामने छोटे वाले में आ जाओ, सी। ठीक है, चाहे इसी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन वाला देख लो, बड़ा वाला है, देखो इस ट्रायंगल में एंगल ई के सामने कौन सा साइड है, ए बी। देखो बड़ा वाला, देखो बड़ा वाला, छोटा वाला, छोटा तो बेटा है, छोटा का भी काम नहीं, बड़ा। ठीक है, हम बड़ा वाला पहले लिए है ना। एंगल ई के सामने है ए बी, देखो ए बी ऊपर आएगा। और ये छोटा वाला भी तो ये है, इसके सामने सी डी है, बराबर एंगल। अब आ जाएगा तीसरा वाला, जब किए हैं बराबर, उसमें फंस गए थे ना, देखो अब ठीक है। हाँ, बड़ा वाला कौन है भाई, बीई है। और ये क्या है, छोटा वाला का डी है। अब देखो जिसका काम है उसी को रखा जाता है, बेकार आदमी को गाय रखोगे, पैसा देना पड़ेगा काम करने के लिए। तो देखो हमको ये ए सी जो है ना, ए ई और सी का काम ही नहीं है, तो किनार वाला जो है ना इसको तो हटाइए दो, इसका आपको काम ये नहीं है। बस हमको हाँ, ये दोनों का काम है, ये दोनों से मेरा काम हो जाएगा, है ना। देखो करके देखो, देखो जी ए बी कितना दिया हुआ है। चलो ई दोनों को उठाते हैं, इसका काम नहीं है, जिसका काम निकल गया उसको छोड़ दो। ए बी को उठाओ, ए बी कितना है भाई, 3.6 मीटर। सी डी कितना है, एक्स नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ सी डी कितना है इतनी, ये इसका दिया था ना 90 सेंटीमीटर की लड़की थी ना ये, कितना सेंटीमीटर की लड़की थी ये, 90 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर दिया भैया, इसको तो मीटर बनाओ। ये 90 सेंटीमीटर का लड़की का हाइट दिया है, इसको मीटर कितना हो जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा ना, 100 से भागा करके। इतना बताने की जरूरत नहीं ना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से भागा तो 90 में, तो 0.9 आएगा। ये 0.9 हो गया, ये भी मीटर हो गया, क्योंकि सभी एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर वाला भी देखो मीटर हो गया, नीचे वाला भी मीटर हो गया, तो मीटर है, बाद में तो कटना ही है इसको। बी, अच्छा बी जो बना है, दो को से मिलकर बना है ना, कितना कितना से मिलकर बना है, जो डंडा बी है। हाँ ठीक बोला जी, 4.8 प्लस एक्स, ये पूरा थोड़ा इकट्ठा दिया है हम लोगों को, तोड़ तोड़ के दिया है। ये बी डी में और डी में बांटा गया है, यानी कि इसको चलो एक बार स्टेप और करेंगे, इसको बी डी प्लस डी लिख सकते हो ना। और डी फिर का है, डी का आपकी बार कन्वर्ट करेंगे आपकी स्टेप में, ये कटा दो, मीटर से मीटर खत्म, 4 बार में कट जाएगा ये, 9 चौके 36। पॉइंट का मैटर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है। अगर दोनों ऊपर नीचे एक डिजिट के बाद रहता है, चाहे 2 डिजिट के बाद सेम रहना चाहिए, तो पॉइंट का मायने नहीं रखता। तो 4/1 हो गया नहीं वाला, 4/1। ये बी डी कितना दिया है, 4.8, डी कितना दिया है, एक्स, फिर डी कितना दिया है, एक्स। हो गया, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर लाओ, अब क्या है, अब तो बढ़िया जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा क्रॉस, और 1 से करोगे तो सब चीज वही हो जाएगा, 4.8 प्लस एक्स। इसको उधर बुला लो, 4x प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स बराबर 4.8, तो 3x बराबर 4.8। देखो यहाँ पे भाई एक्स का वैल्यू निकल गया, 4.8/3 कितना आ गया, 1.6 मीटर। यानी कि जो छाया का लंबाई है, शैडो का लेंथ कितना है, 1.6। आ गया आंसर समझ। चलो हेलो, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, हाँ वैसी वैसी चेक होला प्रेशर का।
हो गया, लिख लिया लो। तुम क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है तुम? लिख लिया तो जल्दी कर, तुम लिख लेता है। समझो भी, लिखो मत, लिखो मत रहो। तो समझाते तो समझा करो, लिखने का टाइम देते हैं 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी हम लिख सकते हो। देखो जी, एग्जाम्पल 8। फिगर बना देते हैं। ये दिया है ABC, यहाँ पर दिया है PRQ, यहाँ पे एक लाइन खींचा है NRN, यहाँ भी खींचा है ऐसे करके N, ठीक है ना। ABC और PQR दो ट्रायंगल्स हैं, ABC और PQR। यहाँ पर देखो दिया है क्या इस फिगर में, पूछेंगे भी तो बताना तुम लोग। इन दिस फिगर इस फिगर में गिवन दैट क्या क्या दिया है, गिवन दैट जो CM है, CM एंड RN आर दी मीडियंस। मीडियन समझते हो, मीडियंस क्या होता है जी? हाँ, ये भी ठीक कर रहे हो, जो ट्रायंगल को दो बराबर एरिया में डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं मीडियन। या ट्रायंगल, वैसा लाइन जो ट्रायंगल के जो जिस साइड पे पड़ रहा है उसको बराबर बराबर बांट दे, है ना, तो वो भी कहता कहलाता है क्या, मीडियन। मीडियन का देखो दो तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं। ऐसा, द लाइन इन ट्रायंगल विच डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू इक्वल एरिया कॉल्ड मीडियन। वैसा लाइन ट्रायंगल के अंदर जो उसको बराबर एरिया में बांट दे उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। या वैसा लाइन जो उसके तीसरे साइड को भट भट जो वर्सेस है उसके जस्ट जिससे खींचा गया है साइड पर उसको बराबर बराबर बांट दे, तो वो भी क्या होता है, मीडियन। तो यहाँ पर मीडियन कौन कौन हो गया, देखो ये CM है तो यहाँ रहने की इसका मतलब कि हमको हाइट दोनों बराबर दे दिया। कौन कौन, BM और AM, ठीक। यहाँ पर भी मीडियन है RN, ये भी हमको हाइट दे दिया, बराबर है दोनों, यानी कि QN बराबर PM दे दिया हमको बराबर क्वेश्चन में मीडियन देने से। आर मीडियन है ना, रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC का है और ट्रायंगल PQR का है, ये दे दिया है क्वेश्चन में पहले से ही। एंड और भी दिया है, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर दिखाया गया है ट्रायंगल PQR के। तो हमको प्रूफ करना है क्या, टू शो, क्वेश्चन अभी लिख रहे थे, अब पहले लिख रहे क्वेश्चन बनाना है। ट्रायंगल जो AMC है सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल PNR। दूसरा है, तीन क्वेश्चन है, CM बटा में RN इज इक्वल टू AB बटा में PQ। तीसरा है ट्रायंगल CMB सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रायंगल RNQ। ये सब ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, ये दिया या निकालना है, चलो किया जाए। देखो जी, तो पहले चलो जो दिया है उसको किया जाए। सिंस, पहले जो दिया उसको काम करो। सिंस जो ट्रायंगल है ABC सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQR के। तो देखो भाई, सिमिलर जब दे दिया तो क्या हम लोग इसका जो जो है उसको ले सकते हैं ना, तो जो चीज हम सीखे हुए अभी तक, क्या सीखे, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एंगल A के बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ना, सामना सामनी। बताया था ना, देखो किताब में लिखा रहेगा तो समझ लो कि वो सही तरीके से लिखा रहता है। यानी कि ABC है तो A के पास क्या है, यहाँ पर P है, तो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा,
पी के, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के, और एंगल जो सी है किसके बराबर हो जाएगा, आर के। ये सब हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों हुआ है भाई, क्योंकि ट्रायंगल दोनों पहले से किताब में सिमिलर दे दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और ये साइड भी सब रेशियो में जाएगा, साइड भी सब रेशियो में जाएगा, जो जो दिया पर निकाल लेते हैं। ए के सामने कौन सा साइड है, बीसी, और पी के सामने कौन सा साइड है, एंगल पी के सामने क्यू आर है, बराबर। एंगल बी के सामने कौन सा साइड है, एसी। एंगल क्यू के सामने कौन सा साइड है, पी आर। ठीक है, एंगल सी के सामने ए बी, और एंगल आर के सामने पी क्यू। ये सब हो गया क्या, कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये भी दे दिया है हमको, ट्रायंगल देने के साथ ही हमको मुफ्त में सब दे दिया। तुमको पकड़ना है क्या क्या चीज लेना है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी साइड्स में, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये एंगल्स। तो देखो इतना सारा दे दिया है ना, अब तुम क्या, देखो जी, हाँ जी आवाज़ आ रही है मेरा, कभी कभी हो जाता तो नहीं आता, कोई पता ना, समझ गया है। यानी कि क्या हो जाएगा ये, अब जो हमको करना है फिर उसको चलो। पहला ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल इन का तो इन ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल पी एन आर, ये दोनों में जाओ। कौन कौन में, ए एम सी और पी एन आर, देख रहे हो कौन कौन ले रहे हैं, डार्क कर दें क्या। ए एम सी यानी हाई वाला ट्रायंगल लेना है, और पी एन आर यानी हाई लेना है ना। चलो क्या क्या किया, अच्छा देखो तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं, सिंस इसको उठाओ, किसको किसको देखो, हमको चाहिए ए एम सी में ए बी दिख रहा है इधर, ए बी देखो, इसको उठाओ यहाँ से, और एक और उठा लेते हैं इसको, ए सी वाला कहाँ पर है, ये दोनों को उठा लो यहाँ से, ये दोनों को उठा लो यहाँ से, काम का चीजें बता रहे हैं। क्या हो जाएगा, ए सी बटा पी आर बराबर, यहाँ पे सिंस देखो, सिंस ए बी बटा पी क्यू, ये तो मैं गिवन था ऊपर। क्या इसको एक तरह से और अब लिख सकते हैं क्या, ए सी ठीक है बटा पी आर, क्या तो ए बी को 2a लिख सकते हैं, ए बी को 2a कैसे लिख सकते हो, ए बी को हाँ 2 इंटू ए एम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वो मीडिया ने बताया जरूरत, ये बराबर ये, यानी कि इसको दुगना कर दोगे तो ए बी के बराबर हो जाएगा। अरे मान लो ये भी 5 है, ये भी 5 है, 10 पूरा हो गया, यहाँ पर 10 दे दिया ऐसा होता है, 10 को तुम 2 गुणे 5 में तो लिख सकते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर की है। अरे समझ में कैसे किए सबको पता नहीं आएगा। और पी क्यू को कैसे ले सकते हैं, पी क्यू को इस टेबल पर लिख रहा है ना, तो 2 पी एन ना, 2 इंटू पी एन, ये भी मीडियन है, देखो 2 से 2 कट गया, यानी फाइनली क्या बचा, ये बचा ए बटा पी एन, ये बचा, वो तो कट गया ऊपर। अच्छा एंगल वाई को बराबर किया था हमने, एंगल ए बराबर पी किया था यहाँ से, वही दे दिया था हम लोग, एंड एंगल ए बराबर एंगल पी, ये भी गिवन था, तो कौन प्रॉपर्टी से भाई, एस एस, दो को साइड रेशियो एंगल बराबर, तो भाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल, जो ट्रायंगल है वाला प्रूफ कर दिया, ए एम सी सिविल एंगल ट्रायंगल पी ए, हम पहला वाला प्रूफ कर दिए, पहला वाला प्रूफ कर दिए ना, पहले जब प्रूफ कर दिया। अच्छा बताओ, जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की हो जाता है रेशियो में बराबर, तो बस दूसरा का एक बराबर नहीं, पहला का बराबर दूसरा का, सिंस ट्रायंगल जो है ए एम सी सिमिलर है ट्रायंगल पी एन आर के ऊपर आप प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ पेपर
प्रूफ एबल कंट्रोल ऊपर किया ठीक है। देयरफॉर ये वाला बराबर नहीं हो जाएगा, एंगल के बराबर हो जाएगा एंगल, तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा सी एम, बस कर ऐसे सी एम बटा आर एन बराबर ए बी हो गया ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। दूसरा का बन गया, तीसरा के लिए बस हमको जगह चाहिए लिखने की, किस किया है ठीक है। इसी ट्रायंगल के दोनों साइड था ना सी एम और ये पी एम आर एन, सी एम आर एन ये ट्रायंगल का शामिल है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है, बड़े बड़ा सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है वो भी क्या होता है जैसे हो गया। देखो एंगल तो ए और बी बराबर किया था, एंगल ए के सामने कौन सा साइड था सी एम और एंगल पी के सामने कौन सा साइड था आर एन, वही आ रहा है सी एम और आर ए बी बटा पी को तो पहले से ये पूर्व रेशियो एक से हो गया बराबर। हम ही लेकर चल रहे हैं या फिर पानी जाते हैं सॉरी तो कमरे में चल के घर पर आती है लेकर चल गया हमारे पढ़ लिया। चलो देखो यहाँ देखो ये क्या मिलाते हैं तो उसके बाद देखो इन ट्रायंगल किसमें इन ट्रायंगल प्रूफ करा थर्ड वाला इसका थर्ड सी एम बी और आर एस यू में ट्रायंगल सी एम बी and triangle
Rn क्यू में जाएंगे। देखो जी, अच्छा बताओ तुम लोग यहाँ तभी प्रूफ किया नहीं ये वाला चीज, सिंस लिखो, सिंस सिंस ये उठा लो, ये देखो इसको उठा सकते हो, सिंस BC बटा में क्यू आर बराबर AB बटा पी क्यू क्या हुआ है, गिवन था ना, हम इसको छोड़ दिए, इसका काम है नहीं हमको, AC और PR का तो काम है ही नहीं, वो तो पहले वाला का हो गया है। अब जो बाकी उसको ले लेते हैं, देखो ये वाला हिस्सा हो गया है पहले काम, देखो काम यहाँ चुका है ना AB के साथ, अब इसको ले लेते हैं बराबर है, तो BC बटा क्यू आर और AB बटा पी क्यू हमको गिवन था, इसको और भी तो ले सकते हैं हम, ये 20 बटा क्यू कौन कॉल किया, कॉल कौन कर रहा है जी, पढ़ाते समय डिस्टर्ब मत करो। देखो एक मिनट देखिए कौन है, कॉल क्या है लग रहा है। चलो जी हेलो, आवाज आ रहा है ना बेटा, कॉल आया था कुछ ऐसे भी नहीं आता। देखो BC बटा क्यू आर बराबर AB को तुम लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो AB को, तो इसमें देखो ये दोनों को देखना है, देखो जो गोल कर रहा है इसमें वो देखना है ट्रायंगल को, और इसको देखना है, ये दोनों को देखना है ट्रायंगल। तो कौन कौन हम ऐसे कर रहे हैं, कौन कौन साइड, यदि क्या बोला ये बताओ, बताओ साहिब बताओ, देखा मेरे को 2BM है, ठीक है, इसको हमें देखो इस ट्रायंगल को देखना है, इस ट्रायंगल इसको लिखते हैं 2BM, ये भी देखो मीडियम है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2QM, यस ये कट गया 2 से 2, एंड तो आपने बीच वाला एंगल बराबर हम कर चुके हैं पहले, यहाँ से B वाला यहाँ से Q वाला बराबर हम किए पहले, देखो दोस्तों ये है ना, और इस बराबर हमको दिया था, एंड एंगल B बराबर एंगल क्या है, ये गिवन है, ये तो गिवन है ना, तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, कौन प्रॉपर्टी से, A से S से, यूजिंग बाई A से S सिमिलरिटी रूल दिया, सिमिलरिटी रूल, तो ट्रायंगल है C एंड B सिमिलर डाटा ट्रायंगल आर, जान प्रूफ तीनों क्वेश्चन कितना पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे जान तो रहे, जान कर तो बोलो पढ़ना हम तरफ के नाम हाईलाइट में स्टार्ट करना है, ये हो गया कल से तुम लोगों का, ये क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.3, एग्जाम्पल हो गया है पूरा 4 5 6 7 और 8, 5 हाँ फिजिक्स का है ना किताब पे, लाए हो नहीं लाए हो, हिस्ट्री की हो, हिस्ट्री का नोट्स बनाया हो कोई जी, तो आज दिन है साइंस का, साइंस से पढ़ाएगा हमको, तो मिटा दें, हिस्ट्री अब मंडे को पढ़ाइएगा, 3 दिन बांटे हैं, मैथ के साथ साथ वो चलेगा, 3 दिन हुआ 3 दिन हुआ।
क्यों कॉल कर रहा है क्लास? हाँ? फिर से करना नहीं है। तो एक मिनट रुको, देखते हैं क्या कह रहा है। इससे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ रहा है। चलो जी देखो आगे। बता रहे हो क्या क्लियर? देखो फिजिक्स का आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। फिजिक्स का बुक का जरूरत नहीं है। देखो फिजिक्स का चैप्टर ये लाइट है, लाइट मतलब प्रकाश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के। तो पहले जानो कि लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। तो यहाँ पे पहले हम लाइट का डेफिनेशन जानेंगे क्या होता है। लाइट का मतलब प्रकाश। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का एक रूप है विच इनेबल्स अस, जो हम लोग क्या करता है, हमको सक्षम बनाता है इन और सीइंग आवर सराउंडिंग। ठीक है, यानी कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमको क्या करता है, अपने आसपास की सराउंडिंग को, आसपास के चीज़ों को हम लोग को देखने में सक्षम बनाता है। उसी को क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो फिनोमेना है लाइट का घटना है, वो करीब दो हम लोग इसमें पढ़ना है। फेनोमेना तो लिख देंगे, फेनोमेना, फेनोमेना मतलब घटना होता है। फेनोमेना विच ऑकर्स, जो होता है फ्रॉम लाइट, लाइट से। लाइट से कौन सा घटना होता है इन आवर नेचर, हमारे प्रकृति में। देखो हम लोग पता है पहला पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इस तरह से इसका और भी पार्ट आते जाएगा धीरे धीरे। तो मेन दो ही को पढ़ना है फिर बेटा, एक रिफ्लेक्शन एगो रिफ्रैक्शन। अब जानो पहले लाइट के बारे में कुछ जान लो। अबाउट लाइट, अबाउट लाइट, लाइट के बारे में जानो, इसके बारे में पढ़ाएंगे। पहला है